नमस्कार। नौजवान देश का बूढ़ा लोकतंत्र, यंग कंट्री का ओल्ड पार्लियामेंट। जी हाँ, मैं इसके पहले कुछ कहूँ। माननीय शरद पवार जी, जिनकी उम्र 80-85 के आसपास हो गई है, कैंसर से जूझ रहे थे, स्वस्थ हो गए। ईश्वर करे उनको शतायु भगवान बनाए। जो ओथ ले रहे हैं, ये वीडियो को जरा देख लीजिए। श्री शरद चंद्र पवार। मैं शरद चंद्र पवार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुए, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस वस्तु को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। पढ़ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा जरूर जाएंगे। शोले फिल्म में एक गाना था, जब तक है जान जाने जहां, मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी। राजनीतिज्ञों का यही हाल है। सोच के देखिए कि दुनिया के सबसे यंग पॉपुलेशन में से एक है भारत, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियंस, कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। एडीआर और पीआरएस सहित अन्य रिसर्च जो बताते हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस देश में लगभग 20 से 30% जो लोकसभा में एमपीज हैं, उनका विरासत वाला है, चल रहा है। करीब करीब कहता है कि 100 से 150-200 के आसपास फैमिली है जिसका इस देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम पर कब्जा है। अब जरा उम्रदराज एमपीज की संख्या आप देख लीजिए, क्या स्थिति है। 245, मैं सिर्फ राज्यसभा की बात कर रहा हूं, 245 जो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसमें करीब करीब 75 से 80 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 75-80, कुछ तो 90 चले गए हैं। उसमें एक नाम अभी जुट गया, शरद पवार जी का। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, बोल नहीं पाते, खड़ा नहीं हो पाते, लेकिन नहीं, हम संगठन में नए रक्त के प्रवाह को नहीं होने देंगे। 82 साल। पी चिदम्बरम साहब, अरे भाई क्या लोभ है, क्यों जान दिए हुए हैं। 79 साल, बख्श दीजिए न देश को। दिग्विजय सिंह साहब, महान दिग्गी राजा, 75 साल में तो शादी कर लिए, 77 साल है, जान नहीं छोड़ेंगे। कपिल सिब्बल, पहले कांग्रेस फिर समाजवादी पार्टी, कहीं से हो लेकिन राज्यसभा में हम रहेंगे। जयराम रमेश, कांग्रेस के। ये सब मैंने, आप सोच लीजिए कि एकदम जिसको बोलते हैं ना, जोंक की तरह पॉलिटिकल सिस्टम में चिपक गया है, निकलेगा ही नहीं। हरदीप पुरी 75 साल, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, जान छोड़ दीजिए ना, 75 साल हो गया है। जयशंकर साहब 72 साल के हैं। इसके पहले भी महान सुब्रमण्यम स्वामी जी अभी सबको गाली देते रहते हैं, हाल तक राज्यसभा के सदस्य रहे। गुलाम नबी आजाद, सब 75 साल। शरद पवार अभी साहब आए हैं, 85 साल उम्र इनकी बताई जा रही है। बोल नहीं पा रहे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, व्हील चेयर से लाए हैं, लेकिन हम रहेंगे जरूर। ये इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। मैंने कई बार कहा है कि किसी देश का मुस्तकबिल, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन की तकदीर तब तक नहीं बदलेगी जब तक नए रक्त का प्रवाह
वहाँ नहीं होगा। मुझको याद है, यदि आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने एक जगह कहा है कि जो वृक्ष फल न दे, छाया भी न दे, उसका कट जाना ही बेहतर है, क्योंकि कम से कम वो ईंधन तो बनेगा। ये जितने महान लोग इस देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में लीच की तरह चिपके हुए हैं, बख्श दीजिए इस देश को। हर चीज की एक उम्र होती है। अगर ये पुराने लोग छोड़ेंगे नहीं तो नए लोग आएंगे कहां से? और जब तक इस देश में यंग लीडर्स नहीं आएगा, जब तक जेन जी नहीं आएगा, जेन जेड नहीं आएगा, जेन अल्फा नहीं घुसेगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तब तक इस देश का कुछ नहीं होना है। मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं शरद पवार का भी सम्मान करता हूं, लेकिन आप बख्श दीजिए। इसलिए बूढ़े लोग जितने चिपके हुए हैं ना, बख्श दीजिए इस देश को, इस समाज को। नए बच्चों को आने दीजिए, यंग लोगों को आने दीजिए, यंग जनरेशन्स को आने दीजिए। नई सोच, नई ऊर्जा, नया रक्त, नया उत्साह, नई उम्मीदें, नया विजन, तभी हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।